भटेरा रेलवे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज बनने के संबंध में कांग्रेसी पार्षद व बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे के द्वारा वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 10 व वार्ड नंबर 11 के समस्त व्यापारी और वहां के वार्ड वासियों के साथ विशेष परिचर्चा व सुझाव आमंत्रित करने के लिए एक बैठक बुलाई गई, जिसमें वार्ड वासियों के द्वारा बारी बारी से अपने सुझाव भी दिए गए। आपको बता दें कि भटेरा रेलवे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज बनाया जाना है, क्योंकि इन दिनों अधिकतर भटेरा रेलवे क्रॉसिंग व अन्य शहर की रेलवे क्रॉसिंगों पर जाम की स्थिति निर्मित होती है। वहीं आने जाने वाले को रेलवे क्रॉसिंग के समय कई बार घंटों इंतजार भी करना पड़ता है, जिसको लेकर शहर में 3 ओवर ब्रिज भी स्वीकृत करवाए गए, जिसमें सरेगा रेलवे क्रॉसिंग पर निर्माण काम चल रहा है, तो वहीं गर्रा रेलवे क्रॉसिंग पर भी ओवर ब्रिज का निर्माण काम शुरू कर दिया गया है। अब भटेरा रेलवे क्रॉसिंग पर भी ओवर ब्रिज का काम शुरू होना है, किंतु भटेरा चौकी स्थित जो ओवर ब्रिज बना है उसमें यहाँ के स्थानीय रहवासियों की अधिक जमीन ओवर ब्रिज के निर्माण में आ रही है और ओवर ब्रिज बनने के बाद नीचे का रास्ता बंद होने की भी बात कही जा रही है, जिसको लेकर यहाँ के रहवासी कुछ जनप्रतिनिधियों को इस बात से नाराजगी भी है कि आखिर रेलवे क्रॉसिंग के नीचे का रास्ता बंद हो जाएगा तो यहाँ से व्यापारियों का व्यापार व आने जाने वाले लोगों को लंबा घूमकर ओवर ब्रिज से आना पड़ेगा, जिसको लेकर कांग्रेसी पार्षद व विधायक अनुभव मुंजारे के द्वारा एक विशेष परिचर्चा व सुझाव के लिए एक बैठक स्थानीय भटेरा चौकी स्थित स्कूल में आयोजित की गई, जिसमें सभी रहवासियों के द्वारा अपने अलग अलग सुझाव यहाँ दिए गए, जिससे संबंधित विभाग के अधिकारी व राजस्व का अमला भी यहाँ प्रमुख रूप से उपस्थित रहा। ये देखते हैं किसने क्या सुझाव दिए। वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 11 जो 4 मोहल्ले के लोग रहते हैं माने, और जो इधर से आते हैं भटेरा और आगे तक चले जाते हैं, भटेरा गाँव तक चले जाता है। हम चाहते हैं कि छोटे सब्जे बनाए जाए वहाँ पे, माने जो रेलवे क्रॉसिंग है, जो उनके लिलारी जी की घर, नकुरे जी के घर के पास, उधर से 3x3 का सब्जे बनाया जाए, जिसमें कि कार, मोटरसाइकिल, स्कूलें, बस वो निकल सकते। वो प्रस्ताव अभी तक नहीं गया, इसलिए बनना है क्योंकि आने जाने की दिक्कत है, बनना है, लेकिन उतनी चौड़ाई दिया जाए जितनी लोगों को तकलीफ ना, लोगों के मकान ना टूटे, लोगों को दिक्कत ना। जैसे हमारे यहाँ 100 फीट की चौड़ाई, हमारे रोड की 100 फीट की चौड़ाई और इधर कम है। मेरा ख्याल है 100 फीट की चौड़ाई में भी हमारे 60 फीट अंतर लेना चाह रहे हैं, नाप लिए 60 फीट, यानी 60 120 फीट की लंबाई नाप। मैंने प्लाट 80 में खरीदा, 80 में खरीदा, 20 साल मेरा प्लाट वैसे ही रह गया, किसी ने वहां लाइन नहीं मारा। इसके बाद 20 साल के बाद यदि चाहते तो रेवन्यू विभाग के लोग लाइन लगा देते। उसके बाद हम मकान बनाए तो नक्शा खसरा लिए, नक्शा खसरा में भी उसमें कोई आपत्ति नहीं है, पटवारी ने भी नक्शा खसरा दे दिया, हमने रजिस्ट्री करा लिया, उस समय कोई लाइन खींची नहीं। उसके बाद रजिस्ट्री कराए, रजिस्ट्री हो गई, हमने नक्शा खसरा पास कराया, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं। अभी तक हम उसका मुआवजा देते आ रहे, मतलब मकान टैक्स वगैरह देते आ रहे, लाइटिंग वगैरह का सब देते आ रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जब रोड बनने का मौका है तो हमारे यहाँ से 60 फीट उधर अंदर नाप रहे हैं, इधर 60 फीट नाप रहे हैं, 120 फीट हमारे यहाँ नाप रहे हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, दिक्कत नहीं आना चाहिए लोगों को, चाहे वो उधर के लोग भी घर एक जैसे ही रोड पे, और उनको मुआवजा के नाम से दे करके लोगों को चूतिया बनाने और बुद्धू बनाने का काम ना है। देख लीजिए, जब 3 से 4 बार दिन भर में नाका लगता है भटेरा चौकी में, लोग अपना साइड छोड़ के दूसरे साइड पे खड़े हो जाते हैं, वो उधर वालों को जाने नहीं देते, इधर वालों को जाने नहीं देते, घंटा एक दूसरे का मुंह ताकते लोग। ट्रैफिक की समस्या क्यों होती है? सबसे पहले इस पे आइए। ट्रैफिक की समस्या इसलिए होती है क्योंकि हमको चलना नहीं आता, और चलना नहीं आता तो वहाँ कोई व्यवस्था चलना सिखाने वाला भी कोई नहीं। अभी हमारा दुर्भाग्य है कि हम इतने शिक्षित होकर भी हम लोग अपने साइड से नहीं चल पा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले शासन प्रशासन को एक व्यक्तिगत खड़े करना चाहिए, ताकि वो लोगों को महीनों तक बताएं कि भैया अपने साइड चलो, फिर देखो कि सही में उसका सुधार हो रहा है क्या, और सुधार हो रहा है तो उसको आगे बढ़ाइए। आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? दोनों साइड 10-15 फुट रोड चौड़ी करके सबसे पहले अतिक्रमण कर लिया जाए। पहली चीज तो बाकी इस रोड में कोई भी अतिक्रमणकारी नहीं है, प्रशासन ने थप्पड़ लगा के रखे इस रोड के ऊपर में, सब लोगों की किसी का 90 फीट प्लाट है रोड के किनारे, प्रशासन आता है और सीधे जैसे अतिक्रमणकारी है, जबकि पूरे भूमि स्वामी है। अभी तक रोड की स्थिति स्पष्ट नहीं है, 40 मीटर चौड़ी है या 50 फीट चौड़ी है। ये बनवाले काका जी के यहाँ तो 130 फीट की रोड अभी वर्तमान में, फिर भी इसका तो कीचड़ ही बचता है, जहाँ पर गोला लगाया जाता है। ये 4-5 घर वालों के साथ
वहां तो अधिग्रहण की आवश्यकता ही नहीं है और ब्रिज बन जाएगा। पर अब अगर आप लोगों की ऐसी मांग है तो क्या ब्रिज कैंसिल करना संभव है? ये स्थिति तो हमारे को उस दिन मालूम हो गई थी जिस दिन जितू भैया थे, मैं था, बबलू भाई था, सुरजीत भैया थे, नैनपुर जोन के अधिकारी थे, हमको बताए थे कि नीचे से हमेशा के लिए रास्ता बंद हो रहा है। उसके बाद के ओवर ब्रिज की फ्लाईओवर की प्लानिंग की गई, क्यों टेंडर किया गया। आज जितनी बात हम बोल रहे हैं उस वक्त तो मैं बोल ही नहीं पा रहा था, इतना बोलने दिया ही नहीं जा रहा था हमारे को, इसलिए तो मैंने ये बैठक रखा हूं कि खुल के बात करो, है कि नहीं। उस वक्त की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में बहुत अंतर है। सब लोग रखिए, सबकी इच्छा है शुक्र ना बने तो क्या इसी प्रोजेक्ट में अपन वन वे कर सकते हैं क्या? क्योंकि वन वे की तो आवश्यकता है, बीच में डिवाइडर होना चाहिए। मेरा ये सुझाव है कि अच्छे अच्छे सुझाव आ रहे हैं, जैसे हमारे कपूरी जिले के अगर 10 फीट के हो जाए होता है, सुझाव है साधन रोड जो करना करेगी। और सबसे पहले अगर रिंग रोड हो जाए तो ये दिक्कत और ही ज्यादा हो जाएगी। जिसको पूरी जाना है तो जल्दी जाएगा, जिसको अगर भैया जल्दी जाना है तो उनको इधर भी जाना है, गोंदिया रोड जाना जल्दी जाना है। अगर रिंग रोड अगर हो जाए तो ये दिक्कत होगी नहीं और ये ओवरब्रिज का मतलब ही खत्म हो जाएगा। अगर ओवरब्रिज बन जाता है तो यहाँ किसी को भी आपत्ति नहीं होगी, आने जाने जो बाहर में जो आने आ रहे हैं उनको भी इतनी आपत्ति नहीं होगी, इतनी ट्रैफिक जाम नहीं होगी। जब तक ये शहर में रिंग रोड नहीं होगा, जब तक शहर में ये समस्या बनी रहेगी। और ये अगर होता है तो हमारे व्यापारी भाइयों को और यहाँ के रहने वालों को वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 10 ये इनको बहुत परेशानी होगी अगर और भी बन जाएगा। अगर और भी बनता भी है तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे फटक लगना चाहिए ताकि यहाँ के लोग अंदर भी, गोलियां में भी है ऐसे नीचे से चल जाते हैं तो कम से कम कार अंदर ही अंदर नीचे यहाँ आने जाने वालों के लिए वो सुविधा होना चाहिए। तो वो बनना चाहिए, सिर्फ और नहीं बनना चाहिए। मैं उनको विरोध करता हूँ, बस यहाँ के आने जाने के लिए ऊपर यहाँ पे जो है गेट लगना चाहिए और जो बाहर के जाने वाले लोग हैं वो बाहर की बात जाना है और यहाँ की जो जनता है, यहाँ की व्यापारी है वो नीचे से भी यहाँ पे आने जाने का बनता है। क्योंकि उसके अलावा जो और भी इसकी बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे सभी लोगों का कहना है कि हमारा नुकसान होगा और ये टूटेगा, तो हम भी आपकी भावनाओं के साथ हैं, जैसा आप लोग चाहोगे हम भी वही करेंगे। लेकिन अगर जो वैकल्पिक व्यवस्था है कि जो 1 चौक से लेकर नाके तक जो नाली बनी है वो नाली शिफ्ट होना चाहिए किनारे में। तो नाली रोड के बहुत बाजू बनी हुई है और बहुत सी जगह बची हुई है। दोनों तरफ की नाली अगर शिफ्ट हो जाती है तो हमारी रोड निश्चित तौर पर बहुत चौड़ी हो जाएगी। ये हमारी वैकल्पिक व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है, इससे हमारा यातायात जो लोड पड़ रहा है वो कम पड़ेगा। दूसरी चीज ये कि जितने लोग होर्डिंग बैनर रोड में अपना सामान रखते उनको सचेत किया जाए कि आप अपना सामान जो रोड में ना रखें। और जितने भी क्लिनिक यहाँ से वहां तक डॉक्टर के क्लिनिक है उन लोग को पार्किंग व्यवस्था खुद की करना चाहिए। ये प्रशासन उनको क्लिनिक की परमिशन तो देता है लेकिन उनसे पार्किंग नहीं पूछता कि आपकी पार्किंग क्या है। कोई डॉक्टरों की पार्किंग रोड में होती है या आप लोग देखते होंगे लेकिन कोई बोल नहीं पाता। उसके बाद आपका जो अंडरग्राउंड दोनों साइड से क्लियर होना चाहिए, ब्रिज से ऊपर से बड़े वाहन निकल जाए और नीचे से जो है कि छोटे वाहन वाले जो है हमारे भाई लोग 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो मीडियम क्वालिटी के सब निकल जाए और इसका नुकसान नहीं होना चाहिए पब्लिक को। व्यापारी बिजनेस करे, सब लोग बिजनेस करे, पार्किंग रोड के ऊपर ना हो, ऐसा हमारा सुझाव है। और सब काम आपके सहमत से होना चाहिए और साथ में पब्लिक है ऐसा मैं चाहता हूँ। धन्यवाद। और ये एक दूसरे को अपनापन और किराए करके जो तोड़ वो करें, तोड़ना चाहिए तो समाज होना चाहिए। दूसरी बात क्या होता है, जबकि इन्होंने अतिक्रमण लायक प्रशासन है तो हमारे 5 मकान बना रहे हैं नाके की इस तरफ जाने की उस किलोमीटर में जब भी इन्होंने आता है तो हमारी पूरा मकान को यहाँ तोड़ दिया जाता है। कभी इन्होंने अच्छे ढंग से नहीं नापा और इनसे पूछने जहाँ प्रचार होते तो वो बोलता है PWD की बात करें, क्या हमारी वहाँ से हमारा मकान ही बात कर देते हैं तो हम सत्य में जाकर हमारा पूरा परिवार खत्म हो जाता है। 5 लोगों का मकान है वहाँ पर, पूरे लोग सत्य में जाते हैं और उस समय हमारे परिवार से कुछ भी हो सकते हैं। तो ये जब भी आते हैं तो वो आधा मकान ही नापते हैं।
जबकि हमारे 60 साल से रजिस्ट्री दिखा रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। वो बोलता है कि PWD की गलती है। तो अगर पहले किसी ने देखा है वो उसने 2 रुपये ले लिया या 5 रुपये ले लिया, उससे हमको लगे हमने रजिस्ट्री करा, आपने कैसे उसके आगे से 120 फीट अधिग्रहण करो PWD के लिए, तो वहाँ आप आ जाए 4-5 लोग के मकान आ जाते हैं, तो वहाँ से पूरी हाईवे की रोड से लगती है 120 फीट है, तो उसमें से लगभग 2-3 मकान आ जाते हैं। और उसके बाद अपना इसके इस तरह अपनी रोड कहीं 14 मीटर, कहीं 13 मीटर, कहीं 12 मीटर, वहाँ तक अधिग्रहण है। उसके बाद फिर गाँव जो गाँव सीमा बालाघाट रोड की, फिर जो रोड पहले जो पारंपरिक जो रोड थी वो रोड है, अधिकारिक रोड थी वो आगे 26 है। उनकी भी जरूरत थोड़ी बहुत आएगी, वो तो लेना ही है। अब तुम उधर रफावट डालोगे तो फिर दिक्कत है, सही है ना नहीं? और आपके लिए डेवलपमेंट के लिए आपके लिए मैं तो यहाँ चलूंगा नहीं, मैं तो वहीं रहूंगा। आपके लिए ये आज नहीं तो 10 साल बाद वो बनेगा, तब जमीन का ले जाओगे, जहाँ भी बढ़ेगा 10 साल बाद बढ़ेगा। आज नहीं बनाओगे तो 10 साल बाद बनवाना पड़ेगा। तो अभी साल हो जाए तो 10 साल नौबत नहीं आएगी, फिर 12 मीटर बनेगा तो वो जगह जाएगी आपकी, वो जगह रोड NH की है, रोड डालेगा तो पूरा पहले भूगर्जन करके वो सबको फोड़ फाड़ के उत्पाद में बताता है बनना है, आप देख ही रहे। मुझे पता है कि किसी का अगर घर टूटता है तो उसको क्या दर्द होता है। मुझे पता है कि किसी की रोजी रोटी छिनती है तो उसके घर के लोग खून के आंसू बहाते हैं और बच्चे बददुआएं देते हैं कि इनने हमारा घर तोड़ दिए, इनने हमारा ठेला हटा दी। आज लाल बर्रा की दशा देखो आप क्या है। आज माननीय गौरी शंकर बिसेन जी एक वरिष्ठ नेता है, मुझसे बहुत बड़े हैं, उम्र में बड़े नेता हैं, सिर्फ बालाघाट के नहीं महाकौशल क्षेत्र के कद्दावर नेता के रूप में उनको जाना जाता है। आज उनको इतने लंबे वोटों से क्यों पराजित होना पड़ा? 7 बार के विधायक, 2 बार के सांसद, 3 बार के कैबिनेट मंत्री, और इतनी बड़ी हार होगी उन्होंने खुद नहीं सोचा था। आपने सुना भी होगा उनका स्टेटमेंट, वो अपने जन्मदिन में कह रहे थे कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं हारूंगा, और वो भी इस तरीके से। तो क्या कारण है हार का? हार का कारण यही है कि आपने जनता को नहीं समझा, जनता को ठुकराया, उनको अपमान किया, उनको बेइज्जत किया। अधिग्रहण के नाम पे लाल बर्रा के अंदर ऐसा बुलडोजर चलाया प्रशासन को साथ में लेके कि वहाँ कम से कम 100 से 120 दुकानदार बेरोजगार हो गए। आज भी बेरोजगारी में बैठे हुए वहाँ के दुकानदार। सच को सच बोलेंगे, गलत को गलत बोलेंगे। तो आप बिल्कुल निश्चित रहें, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ये मेरी पूरी कोशिश होगी। और जब भी ये काम की प्रक्रिया शुरू होगी सबसे आगे मैं खड़े रहूंगी, इस बात पे आप निश्चित रहना। और सबसे पहले तो जब चर्चा बैठक हमने रखे थे और हमारे सबसे पहले जो बालाघाट नगर में 3 रेलवे ओवरब्रिज स्वीकृत किए गए, जिसके लिए मैं हर समय बालाघाट नगर वासियों की ओर से हमारे नेता आदरणीय गौरी शंकर बिसेन जी का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। और निश्चित तौर पे उसकी शुरुआत करने के पहले उन्हीं के आग्रह पर हमने एक चर्चा बैठक की थी जिसमें सभी को आमंत्रित किया गया था और वहां पे सभी ने ताली बजा के उस बात का समर्थन करे थे। अगर नुकसान होने की बात है तो स्वयं हमारी भी सबसे ज्यादा संपत्ति उसी मार्ग में और उसी रेलवे ओवरब्रिज के नीचे आएगी, लेकिन हमारे लिए आम जनों का हित पहले है। जरूर कुछ लोगों का नुकसान उसमें हो रहा है, ये हमें भी समझ रहा है, लेकिन उससे ज्यादा वहां से आने जाने वाले लोगों को तकलीफ भी होती है। इन बातों का भी हमें, क्योंकि आने जाने वालों की संख्या उससे कहीं अधिक गुना है। और रही बात नीचे के रेलवे क्रॉसिंग बंद करने की, तो एक नियम होता है, रेलवे ओवरब्रिज जहां भी बनता है तो वो इसीलिए बनाया जाता है कि रेलवे क्रॉसिंग को बंद करो, उसको ओवर करके ट्रैफिक जाएगा। फ्लाई ओवरब्रिज जो बनता है उसमें रेलवे क्रॉसिंग बंद नहीं होती। तो ये रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है, लेकिन हमने बहुत सारे विकल्प उसके साथ में ब्रिज कारपोरेशन और रेलवे के अधिकारियों के साथ तलाशे कि कोई दूसरी जगह से हमें अंडरपास मिल जाए जहां से वो मार्ग भी बंद ना हो, वहां स्थानीय लोगों को आवागमन में दिक्कत ना हो। लेकिन अभी कोई वैकल्पिक मार्ग वैसा नहीं मिल पा रहा है,
इसलिए हमारे सांसद जी और हमारे नेता आदरणीय गौरी शंकर बिसेन जी के माध्यम से रेलवे अधिकारियों से चर्चा की गई। तो जब तक वैकल्पिक मार्ग कोई रेलवे नहीं देगा तब तक वो मार्ग हम बंद नहीं होने